ये है कि अगर एक एवरेज बच्चा, क्या अब केवल होशियार बच्चों को मिलेगी सब्सिडी? एवरेज बच्चा कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, 100% ले सकता है, पर क्या लगेगा कि 6 मंथ का कम से कम डेडिकेशन लगेगा। पहले क्या है बच्चा, पहले बच्चा जो थोड़े दिन पढ़ा, गलती से भाई ये सोच लिया रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, जी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ और हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, या हिंदी और रीजनिंग बहुत जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मैथ और जीएस थोड़े हल्के भी चल जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाता था, आराम से हो जाता था, और उनको कोई भी कैची कर लेगा, कोई भी बहुत अच्छे से कवर कर लेगा, जिसको हिंदी को और रीजनिंग को। लेकिन सिलेक्शन रुकता था इनसे, जीएस और मैथ्स से, और इनको पढ़ना छोड़ देता था, कट ऑफ कम जाती थी, आराम से सिलेक्शन भी हो जाता था। आज के टाइम पे अगर ये चारों सब्जेक्ट में कोई एक भी आपका हल्का रह गया, कोई एक भी ऐसा रह गया कि यार जीएस को छोड़ देता हूं, मैथ को, रीजनिंग को और हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, हिंदी को या इंग्लिश को, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। चारों पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चारों पे मेहनत करने की बात आएगी तो 6 मंथ्स बहुत डेडिकेटेडली तैयारी करनी पड़ेगी, गायब होना पड़ेगा आपको। किससे? अपने समाज से, नजरों में नहीं आना, कहां गया 6 महीने, जिसको पता ही ना हो पड़ोसी को, ऐसे गायब होकर तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको एक टारगेट दिख रहा है, इस बार वर्दी लेनी है, तो शायद आप इस टारगेट को अचीव कर जाओगे, चाहे आप कितने भी एवरेज क्यों ना हो। 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है एसएससी में 150 प्लस स्कोर करने के लिए, लेकिन उस 6 महीने 6-7 घंटे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं। ऐसी होती ही नहीं है, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं, और इसीलिए सिलेक्शन रेट बहुत कम है। आप ये देखते हो 50 लाख बच्चों का फॉर्म है, लेकिन जो असली कंपटीशन है ना, जो असली कंपटीशन है वो सिर्फ 2 लाख बच्चों में होता है, सिर्फ 2 लाख में 50,000 वैकेंसी भी है, हर 4 मेहनती में से एक का सिलेक्शन हो जाता है। और सोचते क्या है, 50,000 वैकेंसी, 50 लाख फॉर्म, 100 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, यही आएगा निकल के, और वो 100 नहीं होते, मेहनत करने वाले 4 हैं, 4 में से एक का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भाई एवरेज बच्चा बिल्कुल ना घबराए, 6 महीने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेडिकेटेड रूप से देने होंगे, और एक चैनल पे विश्वास करके देने होंगे, टीचर पे विश्वास करके देने होंगे। आप ये बहुत बार क्या है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इतने सारे हो गए ऑनलाइन, सब आपको अच्छी बातें कहने वाले मिल जाएंगे, सब ये कहेंगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई आप ना पढ़ करके देखना, आपको लगे कि हाँ ये वास्तव में इनकी चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को तो अच्छा बताएगा ही ना, मैं भी अच्छा बताऊंगा, ठीक है, तो कोई अपने आप की बुराई नहीं बताएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जिसमें आप ना मैथ्स आपका वीक है तो मैथ्स का टॉपिक डालो यूट्यूब पर, उसके 3-4 वीडियो आएंगे, किसी एक टीचर से पढ़ के देखो उस टॉपिक को जो आपको नहीं आता, आपको लगे कि ये वाला टीचर दूसरे नंबर वाला सबसे अच्छा पढ़ा रहा है, सबसे अच्छी बात इसकी समझ में आई जो मुझे आज तक नहीं आई, तो भाई आप उससे पूरा मैथ पढ़ डालो। अगर आप उससे पढ़ लिए, और फिर ये है कि अगर आपने एक चुन लिया तो फिर उसे एक पे है ना, फिर ऐसा नहीं इससे भी पढ़ लो, उससे पढ़ लो, उससे। ऑनलाइन में यही हो रहा है कि हम 4 अलग-अलग जगह पढ़ रहे हैं, और सही पूछो ना एग्जाम में क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहा है, हम वहीं अटक रहे हैं जहां हम अटकते थे, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ना आपको ऐसा लग रहा है इसे भी ले लूं उसे भी ले लूं, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। जो भी लिया है उसको कंठस्थ करो और तरीके से, और बुक से प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस कभी भी यूट्यूब से पढ़ने से आएगा ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा एक चीज से आ सकता है, वो है बुक्स। पढ़ो यूट्यूब से, क्योंकि बुक आपको समझाएंगी नहीं, यूट्यूब से समझ लो चीजों को, एप्लीकेशन से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतने सस्ते कोर्स है किसी का भी ले सकते हो। और भाई उस कोर्स से पढ़ लो, एक टीचर को फॉलो कर लो, उसके साथ एक बुक फॉलो कर लो, निश्चित तौर पर कोई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, कोई भी नहीं। ठीक है, एवरेज बच्चे को यही करना चाहिए। एवरेज बच्चा ही भटकता है 10 जगह, कई बार पता लगता है फॉर्म आए 2 महीने तक सिर्फ ये सर्च कर रहा है, इससे पढ़ूं या इससे पढ़ूं, अगले महीने उसका एग्जाम है, कैसे होगा सिलेक्शन?